Hello everyone, welcome to our channel Data Skylearn. So today in this video, we will discuss about data visualization and its important libraries in Python. So without wasting any time, let's get started. आज समझते हैं सबसे पहले कि डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो इस चीज को समझने के लिए जैसे आप मान के चलो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है। उस डेटा सेट के अंदर मान लो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है। और मेरे को ये जानना है कि दो कॉलम के बीच में एक्चुअली में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इस चीज को जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कंसेप्ट यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन का। ठीक है, आपको सिंपल समझाऊं तो डेटा विजुअलाइजेशन आप ये समझो कि जब भी आपको कोई भी डेटा होता है, ठीक है, उस डेटा को आपको किस तरह रिप्रेजेंट करना होता है, ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है। अब ग्राफिकल फॉर्म में कोई भी डेटा आप उसको इजिली एनालाइज कर पाओगे, ठीक है। उससे कुछ भी आउटपुट निकालना है, कुछ भी इंसाइट्स निकालना है, कुछ भी ट्रेंड्स या पैटर्न्स, ठीक है, आप इजिली वे में जान पाओगे कि एक्चुअली में दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी चीज आप ग्राफिकली समझते हो, ठीक है, उसको जानना बहुत ईजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर आप डेटा को सिंपल एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, सिंपल डेटा को लोड करके। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है, यहाँ पे इसका कंसेप्ट आता है डेटा विजुअलाइजेशन का, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन रीड करता हूँ। यहाँ पे लिखा है डेटा विजुअलाइजेशन इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग विजुअल एलिमेंट सच एज चार्ट्स, ग्राफ, मैप्स एंड अदर विजुअल एड्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो डेटा विजुअलाइजेशन का मतलब यही बताया है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, ठीक है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को किस तरह दिखाते हैं, भाई ग्राफ की फॉर्म में दिखा सकते हैं, चार्ट्स की फॉर्म में और मैप्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं इट इज अ पावरफुल टूल फॉर मेकिंग डेटा मोर एक्सेसिबल, अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रेटेबल। बिल्कुल सही बात है। ये इससे डेटा को आप क्या कर सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब जल्दी से समझ सकते हो। मैंने बताया ना कि दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशन हो सकती है, दोनों के बीच में क्या ट्रेंड्स है, पैटर्न्स है, उससे इंसाइट्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि ये पावरफुल टूल होता है जिससे आप डेटा को इजिली एनालाइज कर पाओगे, एक्सेस कर पाओगे, उस डेटा को इंटरप्रेट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है डेटा विजुअलाइजेशन अलाउ यू टू कन्वे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन अ विजुअली अपीलिंग एंड इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट। मान के चलो कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, ठीक है। अगर आप उसको डेटा विजुअलाइज कर लेते हो, मतलब उसको ग्राफ की फॉर्म में बना लेते हो, ठीक है, तो आप उसको इजिली समझ पाओगे एंड मेकिंग इट अ की कंपोनेंट ऑफ डेटा एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड कम्युनिकेशन। और ये आपकी हेल्प करता है कि आप डेटा को इजिली वे में एनालाइज कर पाओ, उस डेटा को ग्राफ देख के आप डिसीजन ले सको, ठीक है, और एक बेटर कम्युनिकेशन के लिए। तो होता क्या है कि पाइथन के अंदर कुछ इसकी लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, चार लाइब्रेरीज होती है पाइथन के अंदर। बात करें फर्स्ट वन, जैसे हमारी है मैटप्लॉटलिब, ठीक है। एक होती है सीबॉन, नेक्स्ट होती है प्लॉटली, एंड द लास्ट वन इज बुके। तो हम इसको वन बाय वन करके इसको रीड करते हैं, ठीक है। सो देखो मैटप्लॉटलिब जो वाइडली यूज कह सकते हैं, जो मोस्टली यूज होती है वो मैटप्लॉटलिब होती है। और ये बेसिकली किसकी होती है, जब आपको कोई भी कस्टम यानी कि 2D विजुअल ग्राफ प्लॉट करना होता है। जैसे ग्राफ जो होता है आइदर या यू कैन 2D प्लॉट कर सकते हो या 3D प्लॉट कर सकते हो। 2D का मतलब क्या हो गया, भाई जिसके दो कोऑर्डिनेट हुए, मतलब मान के चलो जैसे जिसके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया मेरा ग्राफ, अब इसके दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट हो गया एक्स, एक हो गया मेरा वाई, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 2D ग्राफ, ठीक है। 3D ग्राफ कैसे ग्राफ हो गया, 3D ग्राफ मेरा जैसे जिसके थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये हो गया मेरा एक्स, ये मेरा हो गया वाई और ये मेरा हो गया जेड, ठीक है। ये होता है 3D ग्राफ्स। सो मैटप्लॉटलिब में इन्होंने यही बता रखा है कि मैटप्लॉटलिब इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी इन पाइथन। वही बताया कि मैटप्लॉटलिब सबसे ज्यादा पॉपुलर और वाइडली यूज करने वाली लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, ठीक है, फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। इट प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ 2D एंड 3D प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज। इसके पास कैपेबिलिटीज होती है कि इसमें आप 2D ग्राफ बना सकते हो, जैसे आप लाइन ग्राफ बना सकते हो, आप पाई चार्ट, बार ग्राफ बना सकते हो, ठीक है, हिस्टोग्राम बना सकते हो, स्केटर प्लॉट कर सकते हो, तो इस तरह बताया हुआ। एंड 3D प्लॉटिंग कैपेबिलिटीज, लेकिन जो मेन होता है अगर आपको इसमें स्टैटिक ग्राफ बनाने हैं, ठीक है, तो इसके लिए काफी हेल्पफुल है, अलाउइंग यू टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ स्टैटिक, एनिमेटिक एंड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। तो ये मतलब तो हो गया किसका, मैटप्लॉटलिब का। सिमिलरली हमारे पास एक नेक्स्ट लाइब्रेरी होती है जिसका नाम है सीबॉन। सीबॉन क्या करती है, ये भी एक वो पाइथन की लाइब्रेरी होती है, ठीक है, मतलब जो आपने ग्राफ प्लॉट किए थे विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटली, ठीक है। अगर आप उसमें क्या करना है, आपको उसमें स्टैटिकल परफॉर्म करना है, ठीक है, मतलब जो भी डेटा था ना, मतलब जो भी आपने ग्राफ बनाया मैटप्लॉटली की हेल्प से, अगर आप उसमें उसको स्टैटिस्टिकल परफॉर्म करना है, ठीक है, तो आप उसमें इजी वे में कर सकते हो सीबोन में। या मान के चलो आपके पास कुछ भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, ठीक है,
आपको उसको इजीली वे में समझना है, यानी कि उसमें स्टैटिक ग्राफिक बनाने हैं, तो आप सीबोन की हेल्प से बना सकते हो। मैं इसकी डेफिनेशन को रीड करता हूँ। तो सीबोन इज अ पाइथन डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी बिल्ट ऑन टॉप मैटप्लॉटलिब। जो आपने ग्राफ ड्रॉ किए थे मैटप्लॉटलिब की हेल्प से, तो ये क्या करता है, आप ये समझ सकते हो कि जो सीबोन होता है ना, ये एडवांस फीचर होता है मैटप्लॉटलिब का। क्योंकि मैटप्लॉटलिब में आप स्टैटिक ग्राफ या फिर 2D 3D प्लॉट कर सकते हो, बट उसमें अगर आपको स्टैटिस्टिकल ग्राफ बनाने होते हैं, ठीक है, तो वहां पे काम आता है सीबोन। सीबोन के बारे में, ठीक है, तो वही बताया है। इट इज अ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर क्रिएटिंग स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स एंड प्रोवाइड फंक्शन फॉर इजिली विजुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। ठीक है, मतलब वही बताना चाह रहे हैं कि इसकी हेल्प से आप स्टैटिस्टिकल ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो वेरी इजी वे में, ठीक है, एंड प्रोवाइड फंक्शन फॉर इजिली विजुअलाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा सेट। ठीक है, और आप कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है उसको इजिली विजुअलाइज कर सकते हो। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है सीबोन की, इसमें आप खुद के जो इसके डेटा सेट होते हैं वो इंपोर्ट करके कर सकते हो, और उस पर आप स्टैटिकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो, मतलब स्टैटिकल ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सी बॉन्ड के बारे में। प्लोटली, प्लोटली भी क्या है, एक वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज आजकल, ये भी काफी यूज डिमांडिंग है, मतलब ये जो प्लॉट लाइब्रेरी होती है। सो प्लॉटली इज एन इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी दैट अलाउ यू टू क्रिएट वेब बेस्ड इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन एंड डैशबोर्ड। मान के चलो, जो भी आपके पास ब्राउजर बेस्ड विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है, डेटा, उसमें अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं तो वहां पे कौन है, वहां पे कौन सी लाइब्रेरी हेल्पफुल होती है, प्लॉटली। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि प्लॉटली इज एन इंटरेक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी दैट अलाउ यू टू क्रिएट वेब बेस्ड interactive visualization for dashboard, and it support a wide range of chart type and is often used for creating dynamic and interactive plot। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, आप इसमें क्या कर सकते हो, इंटरेक्टिव प्लॉट तो बना ही सकते हो, साथ साथ आप डायनेमिक वे में इसमें ग्राफ बनते हैं। डायनेमिक वे का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि मतलब जो आपके ग्राफ होंगे वो काफी इंटरेक्टिव होंगे। अगर उस ग्राफ के आप अपने माउस को होवर करोगे तो आप सिंपल उस ग्राफ के कोऑर्डिनेट को भी देख सकते हैं। ये चीज मैटप्लॉटली और सीबोन में पॉसिबल नहीं है, बट विद द हेल्प ऑफ प्लॉटली इज इट इजी टू understand and you can easily see the x and y coordinate। so ये भी काफी वाइडली यूज होती है प्लॉटली। नेक्स्ट वन है हमारे पास बुके। सो बुके क्या होते हैं, ये भी एक अनदर पाइथन लाइब्रेरी है फॉर क्रिएटिंग इंटरएक्टिव एंड वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन। तो ये भी काफी इंटरएक्टिव वे में आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो और वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो जैसे बुके प्रोड्यूस लाइक वेब बेस्ड ग्राफिक्स, जितने भी आपके वेब बेस्ड ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, और डैशबोर्ड होते हैं, वो आप बुके की हेल्प से, इस वाली लाइब्रेरी की हेल्प से आप प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं इट इज वेल सुटेड फॉर क्रिएटिंग इंटरएक्टिव, ये भी आप इंटरएक्टिव ग्राफ बना सकते हो, या जितनी भी आपकी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस होगी एंड डैशबोर्ड। ठीक है, तो आप कोई सी भी लाइब्रेरी यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। या फिर आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे किस कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हो, मतलब सेम हर लाइब्रेरी से आप ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, बट हर लाइब्रेरी की कुछ ना कुछ अपनी एक एडवांटेज है। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्लॉटली में आप डायनेमिक ग्राफ बना सकते हो, अगर आप अपने माउस को होवर करोगे तो आपको सिंपल वो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बता देगा, जिससे आपको डेटा को एनालाइज करने में, ठीक है, और रिजल्ट देखने में और उसके इंसाइट और देखने में आपको काफी हेल्पफुल मदद मिलेगी। ठीक है, सो आज जो हम कवर करेंगे ना, आज हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में। फिर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे सीबॉन के बारे में, प्लॉटली के बारे में, और बुकी में हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ कर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को मैटप्लॉटलिब में ग्राफ प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, मेरे को मैटप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा अपने जुपिटर नोटबुक में। तो मैं सबसे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एस पी एल टी। तो मैंने क्या किया, एक एलियास बना लिया यहाँ पे पीएलटी, ताकि, ठीक है, मतलब एलियास इन द सेंस कि मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बना ली पीएलटी, कि जब भी मेरे को ग्राफ प्लॉट करना होगा मैं पीएलटी को कॉल कर लूंगा। ठीक है, अब सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने नमपाई को भी कॉल कर लेता हूँ, नमपाई को, क्योंकि आपको पता है नमपाई लाइब्रेरी सब जानते हो, जब आपको कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, ठीक है, तो हम नमपाई को यूज करते हैं, जिसमें सारे मैथ फंक्शन होते हैं, या फिर जो भी जो इसका जो डेटा होता है वो आपका एरे और मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसको हम फिलहाल अभी इंपोर्ट कर लेते हैं, जो पड़ेगी अभी आगे, इंपोर्ट नमपाई एस एन पी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कुछ डेटा सेट ले लेता हूँ। ठीक है, अब वैसे ना खुद आप चाहे डेटा, अगर आपको ग्राफ बनाना खुद का डेटा सेट भी ले सकते हो, आप numpy से कोई भी उसकी वजह से भी हेल्प से भी प्लॉट कर सकते हो, या फिर आप खुद का डेटा सेट, जैसे आप CSV फाइल में भी डेटा को इंपोर्ट करके लोड करके इसमें ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक लिस्ट ले ली, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर मैंने डेटा, उसका वेरिएबल का नाम लिख दिया एक्स, उसमें मैंने डेटा लिख दिया, जैसे सपोज करो 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, सिमिलरली मैंने क्या किया, यहाँ पे
वाई लिस्ट भी बना ली, मतलब वाई वेरिएबल बना ली, एक अलग से लिस्ट ले ली, मतलब लिस्ट की फॉर्म में मैं डेटा स्टोर करा हुआ है यहाँ पे बेसिकली। तो मैंने ले लिया 6, 7, 8, समथिंग 9, 10 और 11, कुछ भी डेटा ले सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू। नाउ आई विल कॉल माई एलियास plt डॉट। तो मेरे को क्या करना है, पहले सिंपल ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो आप सिंपल कुछ नहीं करो, आप प्लॉट को कॉल कर दो यहाँ पे, प्लॉट फंक्शन को, ठीक है। आपको 2D ग्राफ प्लॉट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो, आपके पास दो कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ठीक है। वो है आपके पास एक्स कॉमा वाई, ठीक है। और नाउ सी, सिंपल, सी द मैजिक ऑफ मैटप्लॉटली लाइब्रेरी। सो इसमें क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर लिया, ठीक है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी, और वाई की क्या थी हमारे पास, 6 थी। तो 6 वाले पॉइंट पे कर दिया हमने ग्राफ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्राफ इसने प्लॉट किया है। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू क्या थी, 4 थी, और वाई की क्या थी, 6 थी। तो ये इस लाइन पे इसने प्लॉट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई क्या था, 7 था। एक्स की वैल्यू 5 थी और 7, इस वाले प्लॉट पे कर दिया। फिर अगली बार 6 और 8 थी, इसने इस वाले पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। फिर अगली बार 7 और 9 थी, इस वाले पे प्लॉट कर दिया, 9 वाले पे, ठीक है। अगली बार 8 और 10 थी, इस वाले पे प्लॉट कर दिया। फिर 9 और 11 थी, 9 ये रहा और 11 ये रहा, प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो इसकी हेल्प से कितनी इजी वे में हम प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को जैसे अभी देख रहे हो यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डॉट लाइन, एक्चुअली मैं क्या कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट रीड कर रहा है। तो इस चीज को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, आप सिंपल लिख दो पीएलटी को कॉल करके, आप शो फंक्शन को कॉल कर लो, शो फंक्शन, ठीक है। ये शो फंक्शन को सिंपल मैं करूंगा, शो फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक, ठीक है। अब देखो शो फंक्शन को मैंने कॉल किया तो यहाँ से वो गायब हो गया, ठीक है। ये तो हमने क्या किया, एक लाइन ग्राफ बना दिया, सिंपल सा, सिंपल से एक लाइन ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब मान के चलो मेरे को क्या बनाना है, स्केटर प्लॉट बनाना है, स्केटर प्लॉट। स्केटर प्लॉट क्या होता है, ऐसा ग्राफ जो डॉटेड डॉटेड फॉर्म में होगा, जैसे ये तो लाइन की फॉर्मेट में हो गया, ठीक है, लाइन जारी सिंपल। लेकिन आपको ग्राफ बनाना है डॉट डॉट की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल से एक्स को कॉल कर लेते हैं, सॉरी एक्स को कॉल नहीं करते, यहाँ पे एक्स को एक डेटा सेट बना लेते हैं। एक्स कुछ भी ले सकते हो, फोर में सेम डेटा ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 6, 7, 8, 9, ठीक है। और वाई में लेट्स सपोज, वाई में मैं ले लेता हूँ अपना 60, समथिंग 60, 70, ठीक है, 80, 90 एंड 90, लेट्स सपोज 20, हाँ या। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है, तो सिंपल मेरे को पीएलटी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। डॉट स्केटर को मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। स्केटर जो मेरे पास फंक्शन था, ये वाला, करेक्ट, ये वाला। एंड मैं अपने क्या करता हूँ, वेरिएबल पास कर देता हूँ, वेरिएबल, और यू कैन से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सी द मैजिक, मैं प्लॉट कर पा रहा हूँ, बट कुछ ये जो ग्राफ है इस वे में हो रहा है, राइट। और भी अगर इसको अब देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले केस में 4 और 60 था, तो इस वाले में प्लॉट हो गया, ठीक है। इसको 70, 5 और 70 था, इस तरह प्लॉट कर दिया, सेम मतलब वही ग्राफ बना पा रहे, बट ये जो ग्राफ है स्केटर फॉर्मेट में है, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरे को सीधा ही बनाना है, इससे पहले ऐसा ग्राफ बनाना है, ठीक है। सीधे लाइन जानी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, उस सेम डेटा सेट को ही कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे सेम डेटा सेट ही बना लेते हैं। आप कॉल भी कर सकते हो, फिर आपको रन करना पड़ेगा एक वन टाइम, 10, और इसको हम लिख लेते हैं 11, ठीक है। अब देखो जो हमने ये लाइन, जो हमने लाइन ग्राफ बनाया था, ठीक है, सेम हमने ये ग्राफ बनाया था, बट ये स्केटर फॉर्मेट में है। सिंपल बताया था, इस चीज को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। सी इट रिमूव। तो ये तो सिंपल ग्राफ हो गया। आप जो आपके कह सकते हैं 2D ग्राफ या फिर स्टैटिक ग्राफ बना चुके हो, ठीक है। जो हमने बना लिया, लाइन ग्राफ बना लिया, और एक हमने क्या बना लिया, स्केटर प्लॉट बना लिया। अच्छा, अब मान के चलो मैं अपने ना इसी को मैं कॉल कर लेता हूँ, मेरे पास जो पहले वाला डेटा था ना, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ कि अपने जो मेरा वाई का जो डेटा सेट है, इसको कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ। लेट सपोज भाई इसकी वैल्यू मैंने कर दी 60, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने कर दी 70, लेट सपोज, कुछ भी दे सकते हो आप, इट्स अप टू यू। इसकी मैंने वैल्यू कर दी 80, रेंडम डेटा ले रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू मैंने कर दी 90 समथिंग। देन इसकी मैंने कर दी 10, और इसकी लेट सपोज कर दी मैंने 21। देन इसको, अब देखो, अब जो ग्राफ बना है किस फॉर्मेट में बन रहा है भाई, 4 यहाँ था, 60 यहाँ था, तो इस तरह बन गया, ठीक है। 5 यहाँ था,
70 यहाँ तक, तो इस तरह लाइन ग्राफ बन रहा है ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू होगी उस हिसाब से ग्राफ को प्लॉट करता है इजी वे में। कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है, यहाँ तक इजी था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम रैंडम नंबर से को कॉल करके, मतलब रैंडम नंबर क्रिएट करके, अब उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो उसके लिए मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक लाइब्रेरी को कॉल किया था, एंड नमपाई, मैंने बताया था ना, जब भी आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस या फिर कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना होता है, सिंपल आप नमपाई को कॉल कर लो, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, मैं एनपी को कॉल करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन कॉल करता हूँ, लिन स्पेस, ठीक है, लाइन स्पेस, इसमें से ई नहीं आएगा आई थिंक, अदरवाइज लाइन स्पेस या एरर देगा। ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपको एक नंबर जनरेट करेगा, मतलब वो नंबर होंगे कैसे, वो नंबर 0 से 1 के बीच में ही होंगे। तो लेट सपोज मेरे को, नॉट सॉरी, 0 से 1 के बीच में नहीं होंगे, मतलब पहले आप उसकी एक लोअर लिमिट डाल दो 0 से 10 के बीच में, मतलब मेरे को 0 से 10 के बीच में नंबर चाहिए, और ऐसे कितने नंबर चाहिए, लेट सपोज मेरे को 200 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे कॉल करोगे तो आपको इस तरह के नंबर दे देगा, देखो, जिस पहला नंबर है इसका, जो लोअर नंबर होगा वो 0 होगा, जो उसका हाईएस्ट नंबर होगा मतलब वो होगा 10, मतलब, ठीक है, आपको 0 से 10 के बीच में ऐसे 200 नंबर दे देगा, ठीक है। अब देख रहे होंगे 200 नंबर दे दिया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, अपने एक्स वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम एनपी नमपाई का यूज करें, मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको न्यूमेरिकल फंक्शन जितने भी होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना तो नमपाई की हेल्प से करते हैं। आपने सबने सुना होगा साइनसोइडल ग्राफ, यानी कि मतलब साइन कोस, ठीक है, साइन कोस टेन के बारे में, जब आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है। तो उसमें एक कंसेप्ट होता है, जैसे उस कंसेप्ट, इसमें एक फंक्शन होता है साइन फंक्शन। जैसे मैं आपको साइन फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एनपी डॉट साइन फंक्शन को कॉल कर दूंगा। उसमें क्या डेटा सेट तो चाहिए, एक्स, एक्स वाला डेटा सेट चाहिए, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, मैं इसको कॉल करूंगा, तो ये क्या करेगा, एक्स, जो एक्स की जितनी भी वैल्यू थे ना, उन सब की साइन वैल्यू बता देगा, भाई जीरो पे ये वैल्यू होती है, जीरो साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है, साइन टेन की वैल्यू से बता दी, माइनस माइनस 0.54 समथिंग होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं क्या करूंगा, वाई में स्टोर करा लेता हूँ, एक वाई वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, वाई में मैंने स्टोर करा लिया, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं, साइन फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं। तो अब इसके हम क्या करते हैं, सेम वही, मैं पी एल टी डॉट, क्योंकि मेरे पे दो कोऑर्डिनेट बन चुके हैं, एक्स और वाई, मैं प्लॉट को फंक्शन को कॉल कर लूंगा यहाँ पे, और एक्स और वाई इतने कोऑर्डिनेट पास कर दूंगा, एंड सी द मैजिक, दिस इज एक्चुअली द साइन ग्राफ, ठीक है। ये पढ़ा भी होगा बचपन में, साइन ग्राफ होता है, तो सारी नोट जीरो, इसकी वैल्यू यहाँ तक थी, ठीक है, 0 पॉइंट बताया था मैंने, तो इसने ग्राफ बना दिया। इस चीज को फिर से करने के लिए पी एल टी डॉट शो कॉल, कॉल कर लो यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसमें ना कुछ हम ब्यूटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ब्यूटिफिकेशन द सेंस लाइक, ये आप देख रहे हो एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, इसका वाई एक्सिस होता है। तो इस चीज को हम कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं, मतलब इस चीज को हम लेबल का नेम दे देंगे, दोनों एक्स और वाई का, इवन हम टाइटल का नेम भी दे सकते हैं। तो सिंपल है, उसके लिए आप क्या करो, इसी वाले फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, तो हमें बार बार फिर रिपीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इसी फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और इसमें मैं क्या करता हूँ अपना, मेरे को लेबल कॉल करना है, तो पी एल टी डॉट एक्स लेबल, मैं लेबल को कॉल कर लेता हूँ, और लेट सपोज मैंने लिख दिया, दिस इज माय, सॉरी, दिस इज माय एक्स डेटा, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे वाई का लेबल भी लिख देता हूँ, वाई लेबल, ठीक है, वाई लेबल लिख देता हूँ, इसके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, दिस इज माय वाई डेटा, ठीक है। और इसका मैं टाइटल भी लिख देता हूँ, तो टाइटल में क्या करूँगा, पी एल टी डॉट टाइटल, ठीक है, टाइटल को मैंने कॉल कर लिया, और मैंने कह दिया कि भाई इसका टाइटल में दिया, दिस इज माय साइन ग्राफ, ठीक है। अब देखो, तो मैंने क्या दिया था, एक्स का, एक्स लेवल में मैंने क्या नेम दिया था, दिस इज माय एक्स डेटा, एंड वाई में मैंने क्या दिया था, दिस इज माय वाई डेटा, और जो उसका टाइटल था वो क्या था, दिस इज माय साइन ग्राफ। सी, कितनी इजी वे में आप चीज को समझ पा रहे हो, आपने लेबल नेम दे दिया, ठीक है, आपने एक्स और वाई, एक्स कोऑर्डिनेट का लेबल नेम दे दिया, वाई कोऑर्डिनेट का लेबल नेम दे दिया, और उसका आपने टाइटल दे दिया, इजी राइट, ठीक है। आप समझ पा रहे हो चीजों को। अब हम क्या करते हैं, और चीजें पढ़ते हैं इसके बारे में। अब मैं क्या कहूँगा, कुछ रैंडम फ्लोट वैल्यू ले लूंगा, उसकी हेल्प से हम डेटा को प्लॉट करके करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं सेम है, अपनी एनपी लाइब्रेरी, एनपी नमपाई को कॉल करता हूँ, इसमें मैं रैंडम फंक्शन को कॉल करता हूँ,
और मेरे को एक्चुअली नंबर चाहिए 0 से 1 के बीच में, ऐसे 50 नंबर। तो मैं रैंड फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। और मेरे को क्या चाहिए, 50 नंबर चाहिए, ठीक है। तो इस 50 को मैं सिमिलरली क्या करूंगा, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, यानी कि एक्स में स्टोर कर लिया, लेट सपोज, ठीक है। सिमिलरली मैंने वाई फंक्शन को, वाई एक कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ इसका, यहाँ पे np डॉट रैंडम डॉट रैंड 50, इसकी मैं 50 बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने बताया ना, देखो आपको इसका फंक्शन समझना है, रैंड फंक्शन का, मैंने शिफ्ट टैप करा, सिंपल है, तो ये आपको इसकी डेफिनेशन दे देगा एक्चुअली में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कि ऐसे नंबर होंगे, ये आपको रिटर्न करेगा रैंडम वैल्यू में गिवन स्पेस, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, उसका किस इंटरवल में लाई करेगी, 0 से 1, मतलब आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से 1 के बीच में मिलेगी, ठीक है। अगर मैं आपको इस दिखाऊं तो आप देख सकते हो, लेट मी शो यू। एक्स एक्स की ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, और वाई की हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। एक्स देख रहे होंगे आप, मेरे को ये नंबर दे रहा है, हो सकता है कि आपको डिफरेंट नंबर दे, क्योंकि बिकॉज ये आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर दे रहा है आपको, 50 नंबर दे रहे हैं। तो लेट मी, अब हम इसकी हेल्प से, सेम हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन चुके हैं एक्स और वाई। अब हमारे पास सिंपल, हम इसको कॉल करेंगे पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स कोमा वाई, एंड उस चीज को रिमूव करने के लिए पी एल टी डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ये जो ग्राफ बना कुछ इस तरीके से बना, ये कुछ ग्राफ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहा, तो इसका काम करते हैं, हम इसको स्केटर प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफ इतना कोई खास नहीं लग रहा, लाइन ग्राफ, या स्केटर ग्राफ ने प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब देख पा रहे हो वो जो लाइन ग्राफ था काफी वियर्ड सा लग रहा था। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन चुके थे एक्स और वाई, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने क्या किया, अपने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, स्केटर प्लॉट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप सब इसमें भी हम कुछ ब्यूटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब मान लो किसी को लेबल नेम देना हो, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट का, वाई कोऑर्डिनेट का टाइटल देना हो, या फिर कोई चाहता है कि सर आप इसका कलर चेंज कर दो, ये मेरे को ब्लू कलर में चाहिए, मेरे को दूसरे कलर में चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं इस चीज में, मैटप्लॉटलिब में, ठीक है। ये भी काफी अच्छी, मैंने बताया था ना, काफी जितने भी जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं मोस्टली ये लाइब्रेरी तो यूज करते हैं। और ये समझ लो कि जब आप डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ रहे हो तो ये तो बेस हो गया एक लाइब्रेरी का, ठीक है, ये तो सबको आनी चाहिए मैटप्लॉटलिब। सो अब इसकी आप देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दो तरीके हैं। पहले तरीके में देखते हैं कि मैं अलग से कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ। तो लेट सपोज मैंने एक कलर वेरिएबल बना लिया, आप कह सकते हो, फिर मैंने कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है। सेम सेम वही आर पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, मैंने ऐसी, मेरे पास कितनी वैल्यू चाहिए, मेरे को 50 वैल्यू चाहिए, ठीक है, 50 वैल्यू, मेरी 50 वैल्यू चाहिए मेरे को। सेम मैं क्या करता हूँ, अपने इसी ग्राफ को कॉल कर लेता हूँ ना, अगेन एंड अगेन। सो आई विल, इसमें मैं क्या करता हूँ, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखो, स्केटर, यहाँ पे शिफ्ट टैप करो, इसकी डेफिनेशन पता लग जाएगी एक्चुअली। हाँ, तो यहाँ पे एक सी, सी नाम का, यानी कि जो सी डिपेंड करता है कलर को, ठीक है। सी होता है कलर को, अल्फा होता है आपका इंटेंसिटी, मतलब कितना इंटेंसिटी, कितना ट्रांसपेरेंट ऑप्टिक दिखाएगा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी बताएगा 0 1 के बीच में। और मार्कर होता है आपको किस शेप में चाहिए, ठीक है, मार्कर आपको वी शेप चाहिए, फिर कोई अलग शेप चाहिए, तो डॉटेड डॉटेड फॉर्म में आ रहा है, आपके शेप भी चेंज कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के इसमें पैरामीटर्स होता है, अभी सब अप्लाई करके देख सकते हैं एक बार। तो अभी हम कलर देखते हैं, कलर को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कलर के लिए क्या करता हूँ, इवन इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर, कलर को मैं सी में मैं क्या पास कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कुछ रैंडम कलर दे देगा, ठीक है। इस कलर को मैं कॉल कर लेता हूँ। अगर अब हम देखते हैं, ओके, numpy हैज नॉट, ओके, सॉरी, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक, ओके। अब हम देख सकते हैं इसने कुछ कलर तो चेंज कर दिया। अब चीज में अब हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं हम, तीन या चार, ठीक है, क्योंकि एक तो जो बाय डिफॉल्ट जो साइज वाला होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो हमने इसी में चार कोऑर्डिनेट बना दिए, एक कलर का हो गया, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, जो साइज वाला इसमें बाय डिफॉल्ट होता ही है। कलर को मैंने क्या किया, अलग से एक कोऑर्डिनेट डाल लिया था, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क है कि इसका जो कलर तो आपने सब चेंज कर दिया, बट इसका आप साइज चेंज करके दिखाओ, साइज, इसका साइज भी हम चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कि साइज से भी हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक साइज नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, साइज, ठीक है, साइज, साइज, और साइज को लेट सपोज में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, क्योंकि साइज बनाना है ऑब्वियसली, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम वही एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड, ठीक है, सॉरी, हाँ, रैंड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं।
इसमें भी हम 50 पास कर देते हैं। कुछ बड़े लग रहे हैं? नहीं लग, थोड़े बहुत लग रहे हैं। एक काम करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद काफी। ओके ओके ओके। 1000 में यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे साइज तो पास किया ही नहीं। साइज एस इज इक्वल टू साइज, ऐसे एक नाम का वेरिएबल होता है सर, ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। जैसे सी होता है कलर के लिए, ऐसा होता है साइज के लिए। सी द मैजिक। अब आप कुछ बड़े देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हमने आपसे 1000 से मल्टीप्लाई किया था साइज को, तो कुछ हद तक ये बड़े हो गए हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि अभी ये डार्क कलर में हो रहा है, मतलब इसकी इंटेंसिटी कम कर दो। इंटेंसिटी हमने बताया था, आप अल्फा को कॉल कर लो, सिंपल है। ठीक है, आप अल्फा को कॉल कर लो यहाँ पे। अब लेट सपोज आप अल्फा की वैल्यू 0.8 दे देते हो, अल्फा के लिए जीरो से लेकर 1 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, देखो इंटेंसिटी कम होगी इसकी, ठीक है। आप और भी कम कर सकते हो, लेट सपोज आपने 3 दे दिया, तो देखो कितनी कम हो गई। ठीक है, अब लेट सपोज आपने 5 दे दिया, इस तरह इंटेंसिटी, ठीक है, ये आप इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो अल्फा पैरामीटर से। आप और भी हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, सेम क्या कर सकते हैं इसमें भी हम, कि सर आप इसको भी लेबल दे दीजिए। तो मैंने पी एल टी डॉट, अभी बताया था एक्स लेबल देना, तो एक्स लेबल को मैं कॉल करूंगा। मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पे ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस लिख दिया यहाँ पे। मैंने फिर कॉल कर लिया पी एल टी डॉट वाई लेबल, ठीक है, मैं वाई लेबल को कॉल कर लेता हूँ। इसमें मैं लिख देता हूँ अपना वाई, वाई एक्सिस, ठीक है। और सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, उसका टाइटल भी दे देता हूँ, मैं कॉल करूंगा पी एल टी डॉट टाइटल, ठीक है। मैंने दे दिया कि भाई समथिंग रैंडम ग्राफ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे इसका टाइटल दे दिया, मतलब ये तो एक्स कोऑर्डिनेट का टाइटल हो गया, ठीक है। और वो हमारे पास क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट का टाइटल हो गया। और इसका मैंने क्या कर दिया, टाइटल में क्या दे दिया, इसका वाई ग्राफ, ठीक है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको लेवल देना होता है एक्स एक्सिस का, आप एक्स लेवल को कॉल करो, ठीक है। आपको वाई लेवल का, वाई कोऑर्डिनेट का लेवल देना है, एक्स वाई लेवल को कॉल करो, सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब हम एक डेटा सेट लेंगे, उसमें नंबर अपना पास करके, अब उसमें हम क्या करेंगे, अपने ऐसा कह सकते हो कि हम ABCD पास कर देंगे, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा पास नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, या स्ट्रिंग फॉर्म में कर सकते हैं, डेटा कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सेम क्या करता हूँ, ये बताया आपको नंबर नहीं पास करने हैं आपको, हम डेटा लेते हैं जैसे ABCD, स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा पास कर देते हैं, ए, या फिर कोई करेक्टर पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। सी, डी पास कर दिया, और मैंने लिख दिया ई यहाँ पे, ई को भी लिख लेते हैं इसलिए में, ठीक है। अब क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट बनाने हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक कोऑर्डिनेट तो चाहिए होगा। तो मेरे को 5 नंबर चाहिए, तो मेरे को 5 नंबर के लिए मैं डम्पाई को कॉल करता हूँ, एन पी डॉट रैंडम डॉट रैन, ठीक है। इस रैन फंक्शन में मेरे को 5 ही वैल्यू चाहिए, और 5 वैल्यू देगा आपको 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब हमने लाइन प्लॉट कर लिया, हमने स्केटर प्लॉट करना सीख लिया। अब जो हमने अगला ग्राफ पढ़ेंगे, उसका नाम होगा बार प्लॉट, ठीक है। बार ग्राफ आप सब जानते होंगे। तो पीएलटी को कॉल करूंगा, यहाँ पे बार फंक्शन होता है, ठीक है, बार फंक्शन, तो ये बार आ गया। इस बार फंक्शन में हम क्या करते हैं, हम्म, इसमें मैंने सपोज करो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। पहले देखते हैं हम ग्राफ प्लॉट कर पा रहे हैं, यस हम ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हैं इजी वे में, देख लो। पहले हम 1 2 3, अब हमने करेक्टर फॉर्म में डेटा दे दिया ABCD, या फिर आप अपना नाम भी दे सकते हो, इवन कुछ भी दे सकते लिखते हो, ठीक, राइट। सो अब इसमें भी हम कुछ ब्यूटिफिकेशन कर देते हैं, सेम इसका लेबल नेम दे देते हैं, और हम इसका टाइटल नेम दे देते हैं, ठीक है। तो सेम वही PLT डॉट एक्स लेबल, लेबल मैंने दे दिया भाई, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली मैंने कर दिया कॉल PLT डॉट वाई लेबल, या मैंने लिख दिया वाई एक्सिस, मैं लिख दिया यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। अब मैं इसका टाइटल दे देता हूँ, टाइटल, तो PLT डॉट टाइटल, टाइटल को कॉल कर लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने टाइटल दे दिया दिस इज दिस इज माय बार
चार्ट। ठीक है, दिस इज माय बार चार्ट। यहाँ पे टाइटल आ गया, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का लेबल आ गया, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट का लेबल आ गया। कितना इजी है, राइट। अच्छा, अब आप चाह रहे हो कि ये तो ग्राफ आपको दिख रहा है वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। ऐसे भी कर सकता है कि इस ग्राफ को हम हॉरिजॉन्टली दिखा दें। सिंपल है। उसके लिए भी आप क्या करो, इसी वाले फंक्शन को कॉल कर लो। ठीक है, ये फंक्शन ही मतलब इसी डेटा को कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे बार की जगह ना एक आप यहाँ पे टैप प्रेस करो, यहाँ पे होता है बार एच। मतलब ये बार एच का मतलब होगा कि ये बार ग्राफ बना देगा किसकी फॉर्म में, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मतलब इस तरह डेटा होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी लेबल चेंज होगी ना एक्स वाई, ठीक है, जो ए था, जो एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएंगे आपके वाई वाले, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में तो ये ग्राफ यूं हो जाएगा, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली देख सकते हो आप ग्राफ को। कोऑर्डिनेट चेंज हो गए यहाँ पे, ये एक्स बन गए, ये वाई बन गए, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेट तो अपनी जगह सेम ही रहेंगे, करेक्ट। कोऑर्डिनेट की जो पोजीशन होगी, बट हम ग्राफ को ही हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो ये भी इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं कह सकते हम, ठीक है। अच्छा, अगला जो है, अगला हम क्या कर सकते हैं और क्या सीख सकते हैं मैथमेटिक्स में। अगर आपको कोई फिगर फॉर्म में ग्राफ प्लॉट करना हो, फिगर फॉर्म में, ठीक है, फिगर फॉर्म में भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जैसे पीएलटी डॉट, मैंने फिगर फॉर्म में करना है तो मैं यहाँ पे फिगर फंक्शन होता है, फिगर फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ फिगर। ठीक है, मैंने फिगर फंक्शन को कॉल कर लिया, जैसे ये वाला फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिगर बनानी है मेरे को, तो फिग फिक्स फंक्शन, फिक्स साइज होता है इसमें, फिक्स साइज। यस, मेरे को फिक्स साइज देना। अब फिक्स साइज बताना आपको, साइज का देना मतलब उस जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे उसकी विड्थ और उसकी हाइट कितने इंचेस रखनी है। लेट सपोज मेरे को उसकी विड्थ रखनी है 6 इंची और हाइट रखनी है उसकी 2 इंची। ठीक है, एक काम करते हैं, हम साइन ग्राफ को ही का फिगर ही बनाते हैं, मतलब साइन ग्राफ को ही हम करते हैं। तो एक काम करो, क्योंकि आपको करना पड़ेगा तो मैं गेम रन कर देता हूँ, अदरवाइज हम आपको सीन ही डेटा लेना है तो। ठीक है, अब मैं इसको ही कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ मिल रहा था हमें, साइन वाला ग्राफ, ठीक है, ये सॉलिड लाइन में था, सॉलिड लाइन में, ठीक है। अब इसको मेरे को क्या करना है, मैं इसको डॉटेड लाइन में चाहिए, तो सिंपल आप कॉल यहाँ पे आप लिख सकते हो हाइफन हाइफन बी। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, यहाँ पे बी का मतलब हो गया कि ब्लू कलर में दे रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको रेड कलर में भी कर सकते हो, तो रेड कलर में आ जाएगा। ठीक है, कितना इजी है। दो कोऑर्डिनेट पास कर दिए एक्स और वाई, क्योंकि मेरे को साइन ग्राफ ही बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसकी जो फिक्स साइज है, जो फिक्स साइज यहाँ पे फंक्शन है, एक्चुअली में ये जो दो वेरिएबल मैंने पास करे, वैल्यू पास करी 6 और 2, यहाँ पे जो 6 है ये इसकी बता रहा है विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंचज, यानी कि ये इसकी बता रहा है हाइट, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। अच्छा, इस पे भी आप ब्यूटिफिकेशन अप्लाई कर दो, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पी एल टी डॉट एक्स लेवल को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स लेवल को मैंने कॉल कर दिया, मैंने सिंपल कह दिया कि भाई ये तो मेरी है एक्स एक्सिस, ठीक है। और मैंने अपने क्या किया, पी एल टी डॉट वाई लेबल को मैं कॉल कर लेता हूँ। इसे मैं बोल देता हूँ कि भाई ये है मेरी वाई एक्सिस, और इसका टाइटल दे देता हूँ सेम वही, टाइटल दे दिया मैंने इसका कि साइन ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अब देख रहे हो, लेबल भी आ गया, टाइटल भी आ गया। अच्छा, ठीक है। अब मेरे को ग्रिड फॉर्म में चाहिए, मतलब ये फिगर जो मेरे को बनानी है ग्रिड फॉर्म में। ग्रिड फॉर्म्स नथिंग, जब आपका ग्रिड फॉर्म, आप ये कह सकते हो कि जो इस तरह से आपको फिगर बनानी है ना, मतलब जो भी आपका एक ग्राफ बने, ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है आपका इस तरह से, ये आपका कैसे हो, लाइन फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसके अंदर ग्राफ होना चाहिए, जो आपने लाइन बनाई ना, इस ग्राफ जो बने वो इसके अंदर बने। तो ये भी हम चीज कर सकते हैं इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रिड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मैंने क्या किया, पी एल टी डॉट ग्रिड फंक्शन, यहाँ पे ग्रिड फंक्शन कॉल किया। सी, हम ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड हो गया, मतलब ये आपकी लाइन
इस तरह की लाइन में टेबल फॉर्म कर सकते हो कि इसके अंदर ग्राफ ने प्लॉट कर लिया। ठीक है, कितना इजी था। अब हम पढ़ते हैं कुछ और ब्यूटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को हम कैसे करेंगे कि जैसे मान के चलो हमारे पास सेम, मैं अपने डेटा ले लेता हूँ, एक्स में वही बना लेता हूँ, अपना एक्स डेटा ले लेता हूँ। ठीक है, और एनपी को मैं कॉल करता हूँ यहाँ पे, एनपी को एनपी डॉट रैंडम फंक्शन कॉल करता हूँ डॉट रैंड। ठीक है, इसके अंदर मैं 50 डेटा ले लेता हूँ, 50 डेटा। सिमिलरली मैं वाई को कॉल करता हूँ एनपी डॉट रैंडम डॉट रैंड। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 50 डेटा ले लेता हूँ। आपको पता है रैंड फंक्शन क्या होता है, आपको 0 से 1 के बीच में ऐसी 50 वैल्यू दे देगा। ठीक है, साइज में फिर से एक बार साइज को कॉल कर लेता हूँ, साइज वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उस साइज में मैं अपना सेम है 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। और एन पी डॉट रैंडम डॉट रैंड। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी मैं अपनी 50 वैल्यू को पास कर देता हूँ। ये तो मैंने अभी ये चीज हम पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ पी एल टी डॉट स्केटर, स्केटर ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। ठीक है, स्केटर ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। उसमें मैंने अपने पास कर दिया भाई, मैंने पास कर दिया एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट, और अपना सी। सी में अब इस बार मैं अपना कलर देना चाहता हूँ कि भाई मेरे को चाहिए सब ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर के चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कलर पास कर दिया। इसी बार हमने कोडिंग बनाया था अलग से, अब हम क्या करें, सिंपल सी लिखा और ब्लैक कलर पास कर दिया। ठीक है, तो एस साइज, एस आपको पता है, जो एक हमने साइज वेरिएबल लिखा था, बनाया था, उसको यहाँ लिख देते हैं साइज। ठीक है, अगला हो सकता है इसका अल्फा दे देते हैं, इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर लेते हैं। अल्फा, यस सपोज मैंने दिया 0.8। ठीक है, देन मैंने बताया था स्टार्टिंग में आपको मार्कर, मार्कर मतलब आपको इसकी शेप डिफाइन करनी है, शेप। जैसे अभी तो, अभी जैसे मार्कर में मार्कर नहीं देता, ठीक है, मैं आपको पहले ग्राफ ही प्लॉट करके दिखाता हूँ। अगर आप अभी देखोगे ब्लैक कलर में दिखा रहा है, ब्लैक कलर में कुछ खास नहीं लग रहा, रेड कलर में कर देते हैं इसको। ठीक है, इस तरह के ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, इंटेंसिटी हमने 0.8 रखी है। अब भी चारों सर इसका सर्कल ना देके आप कुछ और शेप में दो। अगर आपको शेप को कंट्रोल करना है तो आप सिंपल आप मार्कर को कॉल कर लो, मार्कर को। ठीक है, मैंने मार्कर को कॉल कर लिया यहाँ पे। मार्कर में जैसे मैंने लेट्स सपोज लिख दिया, मेरे को वी शेप में चाहिए, वी शेप में। देखो सीधा मैजिक आपके पास वी शेप में आ जाएगा। आप वी शेप में दे सकते हो, और भी शेप चेंज कर सकते हो, आप एक्स में कर दो, बट कुछ ही शेप में दे सकते हो, जैसे कुछ ही वेरिएबल दे सकते हो। अगर ए दोगे तो वो नहीं चलेगा, यहाँ पे एरो दे देगा। ठीक, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ जेड फॉर्म में, जेड फॉर्म भी जेड भी चलेगा, तो कुछ ही चलता है ये। ठीक है, मैं एक्स ही लिख देता हूँ इसको, क्रॉस क्रॉस वाले में शेप बना दी, कुछ खास नहीं लग रहा, इसे वी में ही कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो वी शेप में हमने शेप कर दिया मार्कर की हेल्प से। आप चाहो तो इसमें भी आप कह सकते हो, दे सकते हो, इसका नेम दे सकते हो भाई पी एल टी डॉट, हमें पता पी एल टी डॉट एक्स लेबल को मैं कॉल कर लेता हूँ। मैं कह देता हूँ कि भाई इसका नाम होगा एक्स एक्सिस। ठीक है, पी एल टी डॉट वाई लेबल, इसका नाम होगा लेट्स सपोज वाई एक्सिस। ठीक है, टाइटल, टाइटल दे देते हैं इसका वी ग्राफ। ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट को आपको रिमूव करना तो पी एल टी डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आके देखो वी ग्राफ बना दिया, टाइटल बना, टाइटल का नाम लिख दिया हमने। ठीक है, और हमने क्या लिख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट का नेम लिख दिया, वाई कोऑर्डिनेट का नेम लिख दिया। ठीक है, इस तरह बना सकते हो, कितना इजी वे में। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आई थिंक सबको ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट आप मेरे को कमेंट में नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब और भी हम कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ 3 तरह के ग्राफ के बारे में पढ़ लिया, जैसे हमने सिंपल ग्राफ या लाइन ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, आप स्केटर प्लॉट कैसे कर सकते हो, बार चार्ट कैसे बना सकते हो। इसी तरह जो अगला होता है वो होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर सेंस मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे मान के चलो, इस हिस्टोग्राम समझने के पहले आप कुछ फ्रीक्वेंसी के बारे में समझो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे कोई भी डेटा सेट के अंदर नंबर ऑफ अक्रेंस, मतलब एक वैल्यू कितनी बार उसकी रिपीट हो रही है, ठीक है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। जैसे मान के चलो ये मेरा डेटा सेट है, ठीक है, ये मेरा डेटा सेट है। ये मान लो मेरे पास डेटा सेट हो गया। इस डेटा सेट में मेरे पास वैल्यू है, जैसे मान के चलो 1 2 3 3 2 4 1 सपोज। तो यहाँ पे अगर मेरे से कोई पूछे कि मेरे को फ्रीक्वेंसी बताओ वन की, तो वन कितनी बार रिपीट हो रहा है किसी डेटा में? इस डेटा के अंदर एक, दो। तो यहाँ पे वन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? मेरे पास टू हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू की मेरे से फ्रीक्वेंसी पूछे तो टू की भी यहाँ पे टू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। थ्री की भी टू है, और वन की क्या फ्रीक्वेंसी है? वन की भी टू है। यहाँ पे अगर मान के चलो, अगर यहाँ पे थ्री भी होता तो फिर थ्री की कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? यहाँ पे थ्री हो जाती है। मतलब जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है ना, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को बताएगा, ठीक है। सिंपल है, आप काउंट करके बता सकते हो। बट आपको काउंट नहीं करना है, ये सब ऑटोमेटिकली होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथन, डोंट वरी। अब हम क्या कर रहे हैं, एक हम डेटा ले लेते हैं यहाँ पे, डेटा, ठीक है। इस डेटा के अंदर मैं कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने मतलब लिस्ट बना ली, लिस्ट के अंदर मैं डेटा ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट्स से 9। इतना तो ज़्यादा हो जाएगा। 9, देन 1 3 5 6 4 6, ठीक है। इस डेटा को मैंने बना लिया। अब हमें क्या करना है? हिस्टोग्राम बनाना है। सिंपल, हम पीएलटी को कॉल करेंगे, हिस्ट फंक्शन, हिस्टोग्राम का हिस्ट बना दिया, ठीक है। इसके अंदर अपने डेटा को पास कर देंगे। अगर हम देखें तो एक्चुअली हम बना पा रहे हैं, ठीक है। देखो अगर आप समझो, क्योंकि वन यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है? वन यहाँ पे टू बार रिपीट हो रहा है इसी डेटा के अंदर, वन टू, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। सिमिलरली अगर हम टू देखें, टू टू भी यहाँ पे टू बार आ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी टू है। थ्री क्या है? यहाँ पे थ्री भी टू बार आ रहा है, फोर भी यहाँ पे टू बार आ रहा है, ठीक है, फाइव भी यहाँ पे टू बार आ रहा है। लेकिन जो सिक्स आ रहा है, हम देखें, सिक्स यहाँ पे थ्री बार आ रहा है, क्योंकि सिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? यहाँ पे थ्री है, वन टू एंड थ्री, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इतने सेवन की, सेवन यहाँ पे वन बार आ रहा है, एक ही बार सेवन है इस डेटा सेट के अंदर, ठीक है। एट भी और नाइन भी, तो इस तरह बता रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें भी हम सिंपल एक काम करते हैं, इसको ब्यूटीफाई कर देते हैं। मतलब जो ओरिजिनल डेटा होगा वो हमें हमेशा आपका एक्स, ठीक है, जो ओरिजिनल डेटा होगा वो आपका एक्स बताएगा, ठीक है, कि आपका एक्स डेटा सेट कितना है। मतलब आपका ओरिजिनल डेटा क्या होगा? जो एक्स कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू बताता है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट क्या बताता है? आपकी फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक है। इसमें जो हम लिख देते हैं पीएलटी डॉट एक्स लेबल, ठीक है। इसमें हम लिख देते हैं भाई ये मेरा एक्स, एक्स लिख देते हैं ओरिजिनल डेटा, ठीक है। और वाई में लिख देता हूँ पीएलटी डॉट वाई लेबल, ये मुझे बताता है फ्रीक्वेंसी, ये मुझे बताता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो और भी इसमें हम टाइटल दे देते हैं भाई, ये हमारे पास इस चीज का ग्राफ है, ये हमारे पास है हिस्टोग्राम, तो ये हम इसका टाइटल दे देते हैं हिस्टोग्राम, ठीक है। और यहाँ पे हम कॉल करते हैं पीएलटी डॉट शो को। देखो सिंपल है, हमने बताया था ना, ये ओरिजिनल डेटा हो गया, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये ग्राफ कौन सा हो गया? हिस्टोग्राम हो गया। इजी है, मुझे पता है ना। अगर कोई भी, अगर अब आप डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हो, स्पेशली आपको स्टार्ट करने से मैथ पढ़िए, बिकॉज ये मिलता है ना, बहुत इजी टू लर्न है, आप इसी वे में सब कुछ समझ सकते हैं। और भी आपको, लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैक्रोलिक के बारे में, ठीक है, अगर आपको और लाइब्रेरी पढ़नी है तो अगर अब हम, अब जैसे हम कुछ डेटा सेट और लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, स्केटर प्लॉट के अंदर मान चलो मेरे पास पांच डेटा सेट है, मतलब एक डेटा सेट, सॉरी, एक डेटा सेट है, उसके अंदर पांच वैल्यूज है, ठीक है। उस वैल्यूज में क्या करूंगा मैं, अलग अलग डेटा आपको, हर डेटा के लिए आपको क्या दिखाना है? अलग अलग कलर दिखाना है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने एक्स ले लिया, तो 4 5 6 8, सॉरी 8 9, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब जाते ना, जितनी वैल्यू एक्स में लोगे उतनी ही वाई में लो। वाई में लेट्स सपोज मैंने ले लिया वाई में, वाई में लेट्स सपोज मैंने ले लिया वैल्यू, भाई 60 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, 19 ले लो, 10 ले लो, क्योंकि मैंने लिए छः वैल्यू, तो मैं छः वैल्यू लूंगा, ठीक है, नाइन ले लिया। ठीक है, मेरे को अलग अलग कलर दिखाना है, तो मैं कलर नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है।
लिस्ट की फॉर्म में। जैसे अगर मैंने कुछ तो मेरे को रेड चाहिए, ठीक है, फिर कुछ मेरे को ब्राउन चाहिए, ठीक है, और कुछ क्या करता हूँ मैं, कुछ HTML कोड से उठा लेता हूँ। तो मैं अब चाहोगे तो आप HTML कलर कोड लिख दो, ठीक है, इस गूगल पे जाओ और वहाँ पे HTML कलर कोड लिख दो। मान चलो मेरे को ये वाला कलर चाहिए, ठीक है, मेरे को मैं ये भी ले लेता हूँ कलर। तो मैं यहाँ पे कलर लिख दूंगा ये वाला, ठीक है, मेरे को ये कलर अगेन सेम कलर नहीं लेता, दूसरा कलर लेता हूँ। हाँ ये कलर अच्छा है, ये कलर ले लेता हूँ। एक हैश रिमूव कर दो, अदरवाइज एरर देगा, ठीक है। और इसी में एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, कुछ भी कलर ले सकते हो, सब टू ही। पिंक ले लेते हैं, पिंक कलर, ठीक है। तो आपको कॉल करना पड़ेगा PLT.skater, आपको स्केटर बनाना है, ठीक है, PLT.skater। और यहाँ पे मैंने एक्स पास कर दिया, वाई पास कर दिया, और ये कहते हैं मेरे को सी इज इक्वल टू कलर। साइज वगैरह मेरे को चेंज नहीं करना है, ठीक है, मैं कलर पास कर देता हूँ। पहले हम देखते हैं। ओके, कुछ एरर दे रहा है ये। ओ सेम साइज क्यों चाहिए, बोल रहा है कि एक्स और वाई सेम साइज क्यों चाहिए। ओके, आपने यहाँ पे 5 ही कलर पास किया, आपको 6 कलर पास करने पड़ेंगे यहाँ पे। एक कलर और ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। अभी भी बोल रहा है एक्स और वाई सेम साइज के होने चाहिए, मतलब कुछ 3 और 2 5, 3 और 3 6। ओके, यहाँ पे आपने ये भी दिया है, ठीक है, कुछ ना कुछ ये, या अब हम कर पा रहे हैं, ठीक है। देखो आप, मेरे पे 6 एक डेटा सेट था, ठीक है, उसमें मेरे पे 6 वैल्यूज थी, ये 6 एक्स की जो थी 6 वैल्यूज थी। देखो आप देख लो, 60, एक्स वैल्यू 4 थी तो वाई की 60 थी, तो इसने इसको क्या कर दिया, पहले रेड कलर का आ गया, ठीक है। दूसरा जो था हमारे पास ब्राउन कलर का था, तीसरा हमारे पास ग्रीन कलर का था, चौथा जो था वो हमारे पास ब्लू कलर का कह सकते हैं, ये पिंक कलर का था, ये फिर से ग्रीन कलर का था, ठीक है। अब कितने इजी वे में हम जो हमारे पास स्केटर प्लॉट था उसको अलग अलग कलर दे पा रहे हैं, कितना इजी है। आप सिंपल, मैंने क्या एक अलग कलर की एक लिस्ट बना ली, और एक लिस्ट फॉर्म में मैंने अपने कलर वेरिएबल को उसको असाइन कर दिया, ठीक है, जो इसका पैरामीटर था। बट याद रखना कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और जो सेम ही कलर उतने आप पास करो, ठीक है। एंड थिंग इजी था। अब हम कुछ क्या करते हैं, एक लास्ट में सीख लेते हैं कि अब तक हमने जो सीखा, जैसे हमने मैटप्लॉटलिब के अंदर हमने 2D ग्राफ को प्लॉट किया, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि आप 3D ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ, बिकॉज मैटप्लॉटलिब में इतनी कैपेबिलिटी है कि ये 3D ग्राफ भी प्लॉट कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास 3D तो मतलब ये हो गया कि आपके पास 3 कोऑर्डिनेट होने चाहिए, ठीक है। जैसे 3D का मतलब तो यही हो गया ना आपके पास कि अब तक आप 2 कोऑर्डिनेट पे काम कर रहे थे, ठीक है, इन 2 कोऑर्डिनेट पे, इसमें आप इसे y बोलते थे, इसको x बोलते थे, ठीक है। अब जो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा उसको होगा z, ठीक है, 3 कोऑर्डिनेट होंगे। और इसमें ये इस ग्राफ को बोला जाता है 3D ग्राफ, इसके 3 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो इस चीज को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सेम मैं क्या करता हूँ, नमपाई को कॉल करता हूँ, np.random रैंड फंक्शन कॉल करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। सेम मैं y को भी कॉल करता हूँ, np.random.rand 50। एक z वेरिएबल बना देता हूँ, जैसे z कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो, np.random.rand, इसमें 50 पास कर देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं 3D ग्राफ बनाना है वो मेरे को बनाना है फिगर फॉर्म में। आपको मैं बताता फिगर फॉर्म को कॉल करना, तो आप PLT.फिगर फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। अगर आपको बना देगा फिगर फॉर्म में डेटा दे देगा, ठीक है। इसके काम करते हैं, फिग नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं फिग को कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि इस फिग के अंदर मेरे को क्या करना है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन मतलब इसका जो प्रोजेक्शन है 3D ग्राफ बनाना है, 3D ग्राफ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिग यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ एक सब प्लॉट, जो मैं खुद से बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या एक ऐड कर दिया, मेरे को सब प्लॉट, ठीक है। अब इसका जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन आप रख सकते हो उसका, क्योंकि आपको 3D ग्राफ बनाना है, 3D रख दे, 3D, क्योंकि आपको 3D ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको भी हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं AX नाम के वेरिएबल में। मैंने फिग फंक्शन को कॉल किया, इसमें मैंने क्या किया, एक सब प्लॉट ऐड कर दिया, ऐड अंडरस्कोर सब प्लॉट, ये मैंने खुद से लिखा,
और जो मैंने इसका प्रोजेक्शन लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, 3D ग्राफ चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने लिखा AX डॉट, इसको कॉल कर लूंगा मैं अपने स्केटर फॉर्म में चाहिए, क्योंकि ग्राफ आपको स्केटर फॉर्म में लाना, तो स्केटर फॉर्म में ले लेता हूँ, स्केटर फॉर्म में। और 3 वेरिएबल होने चाहिए आपके पास, X Y एंड Z, ठीक है। और लास्ट में मैं इसका कर दूँ PLT डॉट शो। हम 3D ग्राफ बना पा रहे हैं, वो भी फिगर फॉर्म में, ठीक है। और आप देख पाओगे कि ये 3D ग्राफ है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई है और जेड है, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ठीक है। ये अगर आप कोऑर्डिनेट देख पा रहे हो, सिंपल मैंने 3 कोऑर्डिनेट बना लिया है, ठीक है। अब मेरे को फिगर फॉर्म में चाहिए था, इसलिए मैंने फिग यहाँ पे फिगर को कॉल किया, उसको एक फिगर नाम के वेरिएबल में मैंने क्या किया, स्टोर करा दिया, ठीक है। उस फिग में मैंने क्या किया, सब अपने सब प्लॉट ऐड किया, मैंने खुद से ऐड किया, सब ऐड सब प्लॉट। और जो मैंने इसका प्रोजेक्शन रखा वो क्या रखा मैंने, 3D रखा, 3D की मेरे को 3D ग्राफ बनाना है, ठीक है। सिंपल है, मैंने इसको ग्राफ को प्लॉट करना, आपको स्केटर बनाना था, स्केटर को कॉल करोगे, स्केटर फंक्शन को, और उसमें अपने 3 वेरिएबल को हम पास कर देंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। PLT डॉट शो को ग्राफ को हम शो करा देंगे। तो मैटप्लॉटलिब में आज हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीखा, ठीक है। और हमने ये पढ़ा कि मैटप्लॉटलिब में आप 2D ग्राफ भी बना सकते हो और आप 3D ग्राफ भी बना सकते हो, ठीक है। और बेसिकली फॉर ये डेटा विजुअल की फर्स्ट लाइब्रेरी होगी हमारी, ठीक है, जो आज हमने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे सीबॉर्न के बारे में, ठीक है, बुकी के बारे में और प्लॉटली के बारे में। तो आज हमने मैटप्लॉटलिब में सीखा कि हम साइन ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है, कितना इजी वे में हमने बताया, ठीक है। मैंने आपको नमपाई से बताया कि अगर आप रैंडम नंबर जनरेट करके ये आप ग्राफ बना सकते हो, प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। आप स्केटर ग्राफ बना सकते हो, बार ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। आप सिमिलरली आप कोस फंक्शन ग्राफ बना सकते हो, साइन फंक्शन ग्राफ बना सकते हो। आप उनकी लेबलिंग कर सकते हो, मतलब ब्यूटिफिकेशन कर सकते हो, उसमें एक्स लेवल का नेम दे सकते हो, वाई लेवल का नेम दे सकते हो, ठीक है। आप उसका टाइटल का नाम दे सकते हो। सिंपल है, आपको सिंपल ग्राफ बनाना है तो सिंपल प्लॉट फंक्शन कॉल करो, वो लाइन ग्राफ बना के दे देगा आपको। तो आज सब हमने ये पढ़ा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, मैं उसका इंस्टाग्राम का नेम अपना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।